हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 170। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण, अकर्म और बोध मात्र में कही, सो असंभव है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार और निष्क्रिय है। वह ना समवायी कारण है और ना निमित्त कारण है। जैसे मृत्तिका घट आदि का कारण होती है, वैसे आत्मा सृष्टि का समवायी कारण भी नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण होता है, वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अक्रिय है। उस अकारणक और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम धन्य हो, क्योंकि अब जागे हो। आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह ना भीतर है ना बाहर, ना ऊपर है ना नीचे, केवल बोध मात्र है। उसमें ना कोई आरंभ है ना परिणाम। वह केवल बोध मात्र अपने रूप में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। हे महाबुद्धिमान, आत्मा अकारण है। उसमें कार्य रूप जगत कैसे हो सकता है? उसमें जगत नहीं उत्पन्न हुआ। उसके अभाव से सबका अभाव है। ना कुछ उपजा है, ना किसी का आभास होता है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है, और कुछ है ही नहीं। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा है कुछ नहीं। आत्मा सदा अद्वैत रूप है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं, तो पिंडाकार कैसे भासित होते हैं? उनको किसने रचा है? और मन, बुद्धि, इंद्रियों का भान क्यों होता है? चैतन्य को स्नेह यानी राग से किसने मोहित किया है? और आत्मा में आवरण कैसे होता है? यह समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई पिंड है, ना किसी ने इनको बनाया है। ना कोई भूत है, ना किसी ने इनको मोहित किया है, और ना किसी का आवरण किया है। भ्रांति से आवरण भासित होता है। जो आत्मा को आवरण होता, तो वो किसी प्रकार नष्ट भी होता। परंतु जब आवरण ही नहीं, तो नष्ट कैसे हो? हे राम,
जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है, पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। इससे अन्य अवस्था को कभी नहीं प्राप्त होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने, तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। सदा एक रस आत्म तत्व है। ज्ञानी को ऐसे भासित होता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां होती है। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे राम जी, जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती है सो सब आत्मा में होते हैं, दूसरी वस्तु नहीं है। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व है। समुद्र में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भासित होते हैं वे भी वही है। जैसे सुवर्ण में नाना प्रकार के भूषण होते हैं सो सुवर्ण ही है, दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रांति से उसकी नाना प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न सृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न सृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा निवृत्त होती है तब जागृत ही भासित होती है। वह जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से भासित होती है। जब उस पद में जागोगे तब जागृत ब्रह्म निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, यह संसार अपने स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार ब्रह्म निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो भावना मात्र है। जब यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह, इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है, वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरद काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरद काल आता है तब अनात्म में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है।
हे राम जी, जितना जगत पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरत काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्ति सा है। जब जागेगा तब सब जगत आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह विकार शोभ और नानात्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब शोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भाव मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत, ईंधन या मिष्ठान जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब जगत एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब सुवर्ण ही हो जाता है और भूषण की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हे राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई ना रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती, तो इच्छा कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उनकी इच्छा करता है। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ निरस हो जावेंगे और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी ना करोगे। हे राम जी, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती है, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती है। पर जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे राम जी, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है
उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होंगे जहाँ जगत और अहंकार का अभाव है। वह ना शून्य है ना अशून्य, ना केवल है ना अकेवल। उसका उदय अस्त भी नहीं है। हे राम जी, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृत कृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम शांत पद को प्राप्त होता है। उसका अहंकार मिट जाता है। वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है जहाँ कोई उत्थान नहीं। हे राम जी, आत्मा में जगत के पदार्थ कोई नहीं, मन के संकल्प से भासित होते हैं। जैसे खंबे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंबे में है, सो वे उसके निश्चय में है। खंबे में पुतलियों का अभाव है, वैसे ही मन के निश्चय में जगत है। आत्मा में कुछ नहीं बना। जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत स्वप्न जान पड़ता है। जब उसने इसे स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे। हरि ओम सहनावतु सहनावुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।